बन गया होगा तो ठीक है, नहीं तो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखते हैं जितना सेटअप हो पाए। तो आज देखते हैं ज्वाइंट्स के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट रहेगा आपका, पहला रहेगा आपके पास, वो रहेगा मर्ज। मर्ज के यहाँ पे ज्वाइंट्स बोलते हैं। ज्वाइंट्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पांच हो गए। क्रॉस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो टेबल बनाया है, ठीक है। तो दो टेबल कुछ इस तरीके से दिखेंगे, टेबल वन टेबल टू। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट टेबल वन, प्रिंट। इसके बीच में मैं प्रिंट कर देता हूँ एक और लाइन। की वन की टू की थ्री और की वन की टू कॉमन रखते हैं। या फिर दोनों एडिटर सेम है क्या? तो दोनों same है। अब दोनों अलग अलग है कि मेरे पास दो अलग अलग टेबल है, दोनों में कॉमन आईडी रख रहे हैं, ठीक है। बाकी एक में नेम रखा हुआ है, मतलब स्टूडेंट का डिटेल्स, और एक में सब्जेक्ट का डिटेल है, ठीक है। तो जो पहला टेबल है, स्टूडेंट डिटेल्स, दूसरा है सब्जेक्ट डिटेल। बाकी नेम भी इसके हिसाब से रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसे स्टूडेंट रख देते हैं,
और इसका सब्जेक्ट। प्रिंट। प्रिंट। आईडी नेम स्कोर। आईडी सब्जेक्ट फर्स्ट। बाकी ऊपर वाले को डिलीट। ये हो गया। सबसे पहले मर्ज का सिंटेक्स देख लेंगे। मेन रहता है सिंटेक्स। उसके बाद हम लोग ज्वाइन। ये ऊपर एक सिंटेक्स रहेगा। इस पे आप जब भी करते तो हमारे पास ज्वाइंस के बेस पे क्या होता था, दो टेबल लेते थे। तो पहला टेबल क्या कहलाता था? लेफ्ट।
तो आप जब भी पी डी डॉट मर्ज करोगे तो पहला जो टेबल होगा वो लेफ्ट होगा, दूसरा राइट टेबल होगा, ठीक है। और तीसरा कौन सा होगा? तो आपने यहाँ पे हाउ के बेस पे देखा होगा, तीसरा जो हमारे पास है वो ज्वाइंस। हाउ होता है वो कौन सा आप ज्वाइंस यूज करना चाहते हो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इनर, क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट और फुल ज्वाइंस लगा सकते हो। ऑन का मतलब क्या होता है याद है? एक कॉमन कॉलम होता था, अगर मैं सिंटेक्स लिख दूं तो ये सो नहीं होगा। एसक्यूएल का सिंटेक्स क्या होता था याद है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम T1, देन ज्वाइन T2, फिर क्या लिखते थे? ऑन T1 का कॉलम वन इक्वल टू T2 का डॉट कॉलम, जो भी कॉमन रहेगा वो वन लिख देते हैं। तो ये सिंटेक्स होता था। तो यही चीज मुझे यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एज ए पैरामीटर यूज होगा, ठीक है। हमारे पास T1 जो था वो लेफ्ट हो गया, T2 जो होगा वो क्या होगा, राइट हो गया। ज्वाइंस जो लगा रहे थे वो किस में रहेगा, हाउ पे रहेगा। ऑन का मतलब क्या हो गया, अगर दोनों में कॉमन नेम है तो सिर्फ ऑन लगा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों में क्या है, कॉमन है बट क्या है, कॉलम का नेम अलग अलग लिखे गए हैं। एक में था कोर्स आईडी और एक में सीआईडी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों क्या है, सेम चीज को रिफरेंस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन यूज कर सकते हो। मतलब लेफ्ट टेबल में ऑन का कौन सा कॉलम है और राइट टेबल में कॉमन कौन सा कॉलम है, ठीक है। अगर दोनों का नेम सेम होगा तो सिर्फ ऑन से काम चला सकते हैं, ठीक है। देन फिर हमारे पास रहता है लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। अगर आप क्या करना चाहते हो कि कुछ भी इंडेक्स नंबर लगाना चाहते हो, जैसे कॉमन होगा तो कॉमन का जो नेम होगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन उससे पहले क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट आप लेफ्ट इंडेक्स नंबर और राइट इंडेक्स नंबर लगा सकते हैं। या तो अगर ये नहीं लगाना है तो आप सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलम किस टेबल से आया है, ठीक है। तो मान लो हम लोग क्या करें, स्टूडेंट का टेबल और सब्जेक्ट वाले टेबल को मर्ज कर रहे हैं, तो कॉमन कौन सा होगा, आईडी। आप सिंपली क्या कर सकते हो, पी डी डॉट मर्ज, और ये हम ओपन कर सकते हैं। तो पहला का कौन सा ले सकते हो, स्टूडेंट, और दूसरा कौन सा ले लेंगे, सब्जेक्ट। और किसके बेस पे ज्वाइन होगा, तो ऑन के बेस पे, ठीक है। और जैसे आप रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या हो गया, ज्वाइंस होके आ गया। बाय डिफॉल्ट जो ज्वाइन है वो कौन सा है, देख के बता सकते हो, डेटा देख के बता सकते हो कौन सा ज्वाइन होगा, देख के बताओ। जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वही आ रहा है, तो इनर होगा। तो बाय डिफॉल्ट इनर है। तो अगर आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन से भी खुद का लगाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, हाउ का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन अगर आपको बताना है कि दोनों में अलग अलग है तो क्या करोगे, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन कर सकते हो। ये आ गया। अब आपको लगता है कि कौन सा कॉलम किससे आया है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सफिक्स और प्रीफिक्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे लेफ्ट इंडेक्स रखना है तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट इंडेक्स ग्रुप, क्या दिखा रहा है, कॉमर्स, नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, इंडेक्स के बेस पे बोला तो मैं इसको सफिक्स ही रख देता हूँ, सफिक्स। ये हमारा सफिक्स रहेगा।
तो पहला जो टेबल है वो स्टूडेंट का है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टडी अंडरस्कोर। अंडरस्कोर पहले क्यों लगा रहे हैं, ताकि क्या हो, सेपरेट जब होगा तो आपको दिखेगा। और दूसरा क्या था, सब्जेक्ट। तो इसको आप रन कर लो, ये है क्या, ऑन के बेस पे। अच्छा दोनों में लेफ्ट ऑन राइट ऑन एक बार यूज कर, मेरे ख्याल से दोनों में कॉमन रहेगा तब नेम आएगा। अब यहाँ पे ऑन की जगह पे मैं लेफ्ट ऑन और एक राइट ऑन। नेम सुनिए, आईडी है ना, तो आईडी हमारा ऐसा एक फिर भी आ ही जाता, हाँ। पहले तो आता था, इतना तो पता है। क्योंकि ओवरलैपिंग में आईडी 2 बार रिपीट होता चलता। मेरे ख्याल से यही रहेगा, चेंज हुआ। सिंपल क्या था, जब हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम्स रहेगा ना, तो उसी के लिए क्या होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है। ठीक है, ये हमारा क्या रहता है, पहला टेबल के लिए रहता है और ये दूसरे टेबल के लिए। अगर ये नेम्स होगा तो किस तरीके से होगा, सब्जेक्ट की जगह वहाँ पे नेम डाल देना तब आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे नेम डाल देना तब आ रहा है। अच्छा, मतलब एक और कॉलम ऐड कर दिया टेबल में, ऐड नहीं, जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है ना हमारा, सब्जेक्ट में नहीं, जो वो डेटा टाइप बनाया, इसमें जो सब्जेक्ट वाला कॉलम है इसको सब्जेक्ट की जगह नेम लग के, मतलब यही चीज को आपने एक और कॉपी पेस्ट, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ, सिर्फ आपने क्या किया, कॉलम का नेम सेम कर दिया। मैं एक अलग से दिखाई देता हूँ, मान लो कुछ इस तरीके से है, और इसको आप रन करोगे, नेम, तो ये नेम कहाँ से आ रहा है, स्टूडेंट से आ रहा है। और ये नेम कहाँ से आ रहा है, तो सब्जेक्ट वाले से, कॉमन वाले में आजकल। तो बेसिकली क्या रहता है कि आपको पता चलता है कौन से टेबल से क्या आ रहा है। ठीक है? बाकी ज्वाइंस पे चेंज करने के लिए सिर्फ यहाँ पे क्या करते हो, हाउ पे चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली चेंज होगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट लगाओगे तो क्या कॉन्सेप्ट होता था लेफ्ट का,
लेफ्ट पे 1 2 3 सारे दिखेंगे और उसका जो डिटेल रहेगा, जैसे 2 और 3 में डिटेल है तो उसका दिखेगा, और 1 का कोई भी डिटेल नहीं तो उसकी जगह पे क्या दिखेगा, तो नल दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मर्ज का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें वैसा कुछ सिंटेक्स नहीं है, इसी के जस्ट ऑप्शनल क्या बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव आपके पास ज्वाइंस भी रहेगा। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास रहता है ज्वाइन रहता है। ज्वाइन और मर्ज में क्या डिफरेंस होगा, तो जो ज्वाइन है वो हमारा मेथड है, किसका, तो डेटा फ्रेम का, जो भी आप डेटा रहते हो। पांडास का ये क्या था, पांडास के थ्रू ये मर्ज यूज होता था, पीडी डॉट मर्ज करते थे। जो हम यहाँ पे यूज करेंगे ज्वाइंस, वो ज्वाइंस किसके थ्रू यूज करोगे, तो डायरेक्टली आप डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे एंड देन फिर यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ इसका सिंटेक्स, डीएफ, या फिर क्या था स्टूडेंट, दोनों मेथड ही हैं, बट क्या है दोनों, पहला डेटा के साथ काम करता है, तो मतलब ये क्या हो गया, वेरिएबल मेथड हो गया। और जो हमारा पांडास है वो क्या हो गया, सॉरी, जो हमारा क्या मर्ज है वो पांडा का यूनिवर्सल मेथड है। स्टूडेंट डॉट ज्वाइन, ये दिख रहा है, इसके साथ ज्वाइंस आएगा। लेकिन यही चीज अगर तुम देखोगे, पीडी डॉट ज्वाइन, तो पीडी के साथ कभी भी ज्वाइंस का नहीं दिखेगा आपको मेथड, दिख रहा है। अगर पीडी के साथ ज्वाइंस स्टार्ट करना चाहो तो नहीं होगा, ज्वाइन यूज विथ वेरिएबल बोल सकते हो, और मर्ज यूज विथ पांडास वर्चुअल। ठीक है, तो जब भी आप क्या करते हो यहाँ पे लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो पहला टेबल होता है वो लेफ्ट बन जाता है, और जो उसके अंदर पास करते हो वो राइट टेबल बन जाता है। ठीक है, बाकी का जो सिंटेक्स होगा, अगर आप देखोगे तो दूसरा टेबल देन आप इसमें हाउ लगाते हो, सेम, लेफ्ट सफिक्स राइट सफिक्स, मतलब लेफ्ट टेबल का सफिक्स क्या रखना चाहते हो, राइट टेबल का क्या रखना, अगर सॉर्टिंग करना है तो सॉर्टिंग आप इसमें यूज कर सकते हो। सॉर्ट लिखा हुआ है, सॉर्ट इक्वल टू बूलियन, तो ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है? इसमें कौन कौन से ज्वाइंस यूज होगा, तो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आफ्टर, इनर, और एक क्रॉस। ठीक है, तो ये तीन चीज, पांच ज्वाइंस आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो इसमें अगर मुझे क्या करना है, पिछले वाले की तरह, हाउ इक्वल टू लेफ्ट। ठीक है, जैसे आप रन करोगे क्या दिखा रहा है, कॉमा फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये नेम सब्जेक्ट, लेकिन इसमें भी लेफ्ट था इसमें भी लेफ्ट, दोनों में difference। इसके बेस पे क्या है, ऑन, ऑन तो लगाए, ऑन का था इसमें, ये बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर के बेस पे कर रहा है, तो डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर के बेस पे, और ये डिफॉल्ट यूजिंग इंडेक्स
कॉमन तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, इंडेक्स के बेस पे करता है। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, देखो समय, इसका भी इंडेक्स नंबर 0 1 2 था, तो दोनों को क्या किया, आपस में कंबाइन कर दिया। लेकिन क्या है, जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, दिख रहा है। अगर आपको फिर क्या करना है, अगर इसको सही करना होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका जो इंडेक्स है, मैं इनके आईडी को सेट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, दोनों का अलग अलग रहेगा आईडी। कैसे सेट करते थे इंडेक्स नंबर, याद है? इक्वल टू, मैं एक अलग अलग वेरिएबल पे स्टोर कर लूंगा दिखाने के लिए। स्टूडेंट डॉट क्या करते थे, तो आप सेट एक्सिस का भी यूज कर सकते हो, सेट इंडेक्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेट इंडेक्स, ये मैंने कर दिया। और एक बार मैं df1, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, ID 1 2 3, और df2, और आप ये रन करो, तो आपको 2 3 दिख रहा है। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, ज्वाइंस को परफॉर्म कर लेंगे। इसमें ज्वाइंस को परफॉर्म, df1 डॉट फाइंड df, क्या दिखा रहा है, तो कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा, इसमें कंपलसरी रहता है। क्योंकि इसमें क्या रहता है, कंपलसरी रहता है, ये दिख रहा है। क्योंकि इनर लगाया तो एक ही आ रहा है, और अगर लेफ्ट लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, प्राइस क्या करता है, तो इंडेक्स एज अ कॉमन कॉलम हमेशा लेता है। ठीक है, तो चेंज करना रहेगा तो आप मर्ज का यूज, इसको बोल सकते हैं। तो सेट इंडेक्स का और जॉइंस का यूज करके बना सकते हैं। तो ये इंडेक्स नंबर के बेस पे चलता है। तो मर्ज और जॉइंस में डिफरेंस पता चल रहा होगा। ठीक है? फिर आपके पास आएगा कॉन्केटिनेट, ये लिख लो। तो बाय डिफॉल्ट करोगे तो ये क्या करेगा, सो द जॉइन, तो डायरेक्टली कर रहे हैं, तो हमारा क्या है कि जो भी ज्वाइन कर रहा था इंडेक्स के वैल्यू के बेस पे, तो उसी के क्या दिखा रहा था, वैल्यू दिखा रहे थे, है ना। तो रिजल्टेड में क्या था, गलत। अगर आप देखोगे तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज दिखेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या हमने यूज किया है, लेफ्ट ज्वाइन यूज, ठीक है। और इसमें क्या था, हमने इसमें ऑन का यूज किया था, इसमें क्या है, विदाउट ऑन का है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर के बेस पे वो ज्वाइन करता है। ठीक है ना, उसी, तो ये ज्वाइन और ये मर्ज का, फिर कॉन्केटिनेट का देखिए। लिखा, नीतीश, समझ में आया? हल्का हल्का, क्या नहीं समझ में आया? तो जो ज्वाइन का कॉन्सेप्ट था ना, वही इसमें अप्लाई कर रहे हैं। आपको जो डिफरेंस याद रखना, मर्ज क्या करता है, नॉर्मली टेबल की तरह ज्वाइन कर सकता है, जिस तरीके से हम लोग क्या करते थे, स्केल पे करते थे। ठीक है, और जो ज्वाइन होता है इसके अंदर, वो क्या करता है, इंडेक्स नंबर के बेस पे डिफॉल्ट ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, लेफ्ट टेबल राइट टेबल बताते हो, देन किस कॉमन कौन सा है वो बताते हो, कौन सा ज्वाइंस लगाना वो बताते हो।
अगर आपके पास कोई भी कॉमन कॉलम रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें क्या करते हैं, कुछ सफिक्स ऐड करते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स पता है ना? नहीं, मर्ज दोनों तो मैनुअली कर रहे हैं ना मर्ज। दोनों का काम है ज्वाइन करना। हाँ, इसमें भी हम बता रहे हैं कौन सा ज्वाइन लेना है, इसमें भी कौन सा बता रहे हैं ज्वाइन लेना है। इसमें हम बता रहे हैं कि कॉलम कॉमन कौन सा है। ठीक है, जैसे इसमें हम बता रहे हैं कि ऑन मतलब कॉमन कौन सा है, तो आईडी है दोनों में, उसके बेस पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, कौन सा ज्वाइन करना है तो मैंने बता दिया इनर। लेकिन इसमें क्या है कि आप कुछ नहीं बता रहे कि कौन सा कॉलम कॉमन है, तो ये क्या करता है, इंडेक्स नंबर के बेस पे ज्वाइन करता है। ठीक है, अगर इंडेक्स नंबर सेम होगा तो सेम क्या करेगा, रिजल्ट ज्वाइन करके दे देगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स नंबर के बेस पे है, और ये क्या है, नॉर्मली जो आप बताते हो उसके बेस पे रहता है। तो कॉमन कॉलम का रहता है इसमें डिफरेंस। और इसी में अगर देखोगे तो वी स्टैक आ जाता है। अगर आप वर्टिकल करते हो तो वी स्टैक कहलाता है, हॉरिजॉन्टल करते हो तो एच स्टैक। तो ये कोड लिख लो फिर आगे। कॉन्केटिनेट का मतलब समझ में आता है ना, अपेंड करना। अपेंड जो हम कर रहे हैं वो रो बेसिस पे करेंगे कि कॉलम बेसिस पे, वो रहता है। ठीक है, ज्वाइंस क्यों करते हैं वो तो पता ही है। आपके पास मल्टीपल टेबल आपने बनाया है, अलग अलग डेटा फ्रेम लाया है, सबका आपस में कंबाइन करके फिर क्या करते हो, लास्ट में विजुअलाइजेशन करते हो। कॉन्केटिनेट क्यों करते होंगे फिर? तो ज्वाइंस के थ्रू जो आता है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा आता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, या फिर क्या बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स डेटा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक में स्टूडेंट था और एक में क्या था, मार्क्स थे या सब्जेक्ट थे, है ना। अब जब हम कॉन्केटिनेट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टूडेंट का ही डिटेल्स है, लेकिन अलग अलग क्लास का है ना। और सारे स्टूडेंट को मुझे एक साथ रखना है ताकि क्या करें, एक जनरलाइज पूरे स्कूल का परफॉर्मेंस देख सकें। तो सारे स्टूडेंट का डिटेल क्या करते हो, एक फाइल में मर्ज करोगे, तो वहां पे ज्वाइंस लगाओगे या फिर नॉर्मली उसको अपेंड करोगे। ज्वाइन क्या करता है, दो टेबल को आपस में ज्वाइन करता है ना, और वो क्या करेगा, कॉलम बेसिस पे अलग अलग दिखाएगा। तो अगर आपने 7 का दिखाया है तो 7 का एक जगह दिखेगा, 8 का, 9 का, 10 का। लेकिन मुझे क्या करना था कि एक ही टेबल होगा और उसके जस्ट नीचे अपेंड होता जाए। तो वो क्या रहा हमारे पास, तो वो कॉन्केटिनेट के बेस पे कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी दो ऑप्शंस रहते हैं, कॉन्केटिनेट आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप रो बेसिस पे भी कर सकते हो और कॉलम के बेसिस पे कर सकते हो। ठीक? हाँ, कॉन्केटिनेट में होना चाहिए सारे। अगर रहेगा तो सेम डेटा दिखेगा, अगर नहीं रहेगा तो अलग अलग डेटा आपका क्या होगा, कंबाइन होकर दिखेगा। जैसे इसी में क्या करते हैं, जैसे इसमें अभी क्या अलग अलग डेटा है, जब आप कंबाइन करोगे तो उसके जस्ट नीचे ही हो जाएगा, बट क्या रहेगा, अलग अलग डेटा रहेगा। इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, पी डी, पी डी डॉट कॉन कैटिनेट। अब इसका सिंटेक्स जो देखोगे तो कुछ इस तरीके से रहेगा। पहला हमारे पास क्या है, ये ट्रेबल ऑब्जेक्ट, ये ट्रेबल का मतलब क्या होता है, तो मतलब एक से ज्यादा होगा, या तो टपल होगा, या तो लिस्ट होगा, या तो सेट होगा, है ना। तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने बताया कि आप क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो डेटा यहाँ पे लिस्ट पे है, ठीक है? तो आप ब्रैकेट देख के बता सकते हो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट पे या फिर क्या होना चाहिए, डेटा फ्रेम पे होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सिस, कि जो आप करना चाहते हो वो किसके बेस पे होगा। ठीक है, तो ये चीज हम क्या करेंगे, दो चीज इसमें याद रखें। बाकी इंडेक्स इग्नोर करना रहेगा, तो इसके लिए क्या रहेगा, इग्नोर इंडेक्स करके होगा। है, ठीक है। कि जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे पास कॉमन इंडेक्स नंबर आएंगे ना, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ये दिख रहा है।
पुराना वाला लिख लो, फिर कॉन्केटिनेट का बताते हैं। जिन्होंने लिख लिया है, तो ये इसका सिंटेक्स बोलो। कहाँ तक लिखा था? देखा
वही कह रही थी मैंने यही सोचा कर लिया बुला गया वो भी चलता है कैंडल बिस्किट रख दो पहुंच जाएगा क्यों सामने से हाथ पीछे से नहीं देखी हाँ क्या समझ में आया? एक्सिस क्या होता था इसमें पता है ना? तो ये क्या करेगा, एक्सिस जीरो मतलब रो बेसिस पे ऐड करेगा। पहले वाले को पहले में ऐड करेगा, दूसरे वाले को दूसरे में, तीसरे वाले को तीसरे, इस तरीके से क्या करेगा। सॉरी, रो बेसिस पे था ना। रो बेसिस पे आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। एक पहला वैल्यू सेपरेट ऐड किया, फिर उसके जस्ट नीचे क्या करेगा, ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रो बेसिस पे हो गया। अगर इसी चीज को कॉलम बेसिस पे करोगे तो किस तरीके से दिखेगा। एक्सिस को वन कर दोगे तो आपके पास तीन ही कॉलम दिखेंगे। वन कर दिया और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपके पास तीन, और तीनों में क्या है, डेटा। और अगर आपको इंडेक्स रखना है तो ये इंडेक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक तरीके से ज्वाइन। नहीं बोलने वाला था लेकिन समझ आ गया ज्वाइन में क्या होता था, इसका जो डेटा होता था उसी में क्या होता दिखता था। इसमें वैसा कुछ रूल नहीं है। इसमें क्या होगा, जस्ट उसके बाद होगा। अगर आप कॉलम के बेसिस पे कर रहे हो, अगर रो के बेसिस पे कर रहे हो, जस्ट उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें वो चीज़ नहीं दिखता कि ये कॉमन कौन सा है और कॉमन कौन सा नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, वी स्टैक और एच स्टैक कहलाएगा, ठीक है। वी स्टैक का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर आप यही काम किसमें करते हैं, नंपाई पे करते हैं ना, तो हम नंपाई में क्या था, कॉन्केटिनेट होता है, और प्लस में उसमें वी स्टैक और एच स्टैक का भी कॉन्सेप्ट, ठीक है। शायद इसमें भी होता है, तो एक बार में देख। वर्टिकल स्टैक मतलब अपेंड करना, ठीक है। pd डॉट वी स्टैक होता है। ये सारे मेथड होते हैं ना, याद रखना पॉसिबल नहीं होता। डॉट स्टैक नहीं होता। अगर आप np डॉट स्टैक करोगे, ये दिख रहा है,
तो नंपाई के साथ स्टैक आएगा, और इसी में क्या होता है वी स्टैक, और मतलब एक्सेस 0 1 करोगे तो ऑटोमेटिकली सेम चीज़ होंगी। अगर एनपी इंपोर्ट होगा तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट एस पी ऑल इनपुट एरे मस्ट बी सेम, इसमें सेम लेंथ होना चाहिए बस। सेम क्यों होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो क्या क्या एच स्टैक के तौर पे दिखेगा। तो इसमें भी क्या दिख रहा है, ऑल इनपुट एरे मस्ट बी द सेम सेप। तो उसमें सेप का क्या होगा, सेम होना चाहिए बस। और ये डेटा फ्रेम में क्या है कि इसमें क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, स्टैक जो हम लोग कॉन्केटिनेट कर रहे हैं ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, अगर वही आप नंपाई में देखो तो स्टैक कहलाता है। कॉन्केटिनेट भी होता है, एनपी डॉट, इसमें कॉन्केटिनेट भी है। अगर इसमें से करोगे तो सेप अलग अलग रहेगा तो हो जाएगा। और चूंकि ये नंपाई है तो हमेशा क्या देगा, एरे फॉर्मेट में देगा। स्टैक में क्या होगा ना, इसमें अलग से स्टैक है जो हमारे पास क्या है, पांडास नहीं है। स्टैक में क्या है कि जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए बस, कॉलम के जो नंबर है ना वो सेम होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, लेगा सेप। एक में हमने चेंज किया था ना, सेप must be same। तो ये दिखाने के लिए था, इसको आप यूज नहीं करोगे अभी, ये जितनी भी चीजें थी। तो वी स्टैक हो गया, तो एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं डाल दिया, और ये वी स्टैक। और सेम काम कर सकते हो नंपाई में, तो इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या था, कॉन्केटिनेट। उसके बाद कॉन्सेप्ट था पिविट का, पाइवेट। पाइवेट बोलते हैं या पिविट बोलते हैं, उस जगह पे पाइवेट भी बोलते हैं। पाइवेट टेबल होता क्या था, समराइज कहने का मीनिंग क्या था वहां पे, तो जो भी डिस्टिंक्स डेटा के बेस पे रहता था उसमें क्या करता था, एग्रीगेट आपको फोन करके दे देता था। पिविट टेबल में यही होता था। पिविट टेबल में देखोगे तो 4 कॉन्सेप्ट होते थे। क्या क्या रहता था, फिल्टर। फिल्टर एक होता था जहाँ पे 4 सेक्शन होते थे, बॉक्स तक के बन के आता था, याद है एक्सेल का। तो पहला फिल्टर होता था, यहाँ पे फिल्टर आप डायरेक्टली करते हो किसके बेस पे, बुलियन इंडेक्सिंग के बेस पे। ठीक है, दूसरा क्या होता था वहाँ पे, रो होता था, कॉलम होता था, और एक वैल्यू होता था। ठीक है, तब इसके अंदर भी क्या होगा, सेम पैरामीटर होगा। ठीक है, फिल्टर को छोड़ के ये तीनों पैरामीटर्स होंगे, क्योंकि फिल्टर हम क्या करते हैं, बुलियन इंडेक्सिंग के थ्रू करते हैं। और ये हमारा क्या है, पिवट टेबल का कुछ ऐसा डेटा ले लेते हैं जो पाइवेट पे जाए, तो इसी चीज को। ठीक है, उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्राइवेट डेटा है। ठीक है, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको कि स्टूडेंट 1 का क्या है साइंस में मैथ्स में, देन स्टूडेंट 2 का क्या है मैथ्स में और साइंस में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एग्रीगेट करके एक साथ दिखाना है, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्टूडेंट का 1 एक साथ दिखाना है, स्टूडेंट 2 का एक साथ दिखाना है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। कैसे एग्रीगेट कर सकते हो, या फिर कैसे इनका पिवट बना सकते हो कि स्टूडेंट आईडी 1 दिखेगा, देन सब्जेक्ट दिखेगा, देन क्या दिखेगा कि मैथ्स का स्कोर है और साइंस का स्कोर। तो हमारा कॉलम में क्या आ जाएगा,
एक तरफ क्या करोगे, आईडी ले लोगे और एक तरफ सब्जेक्ट ले लेंगे। आईडी में क्या दिखेगा, 1 और 2 दिखेगा, और सब्जेक्ट में क्या दिखेगा, मैथ्स और साइंस। उसके बेस पे क्या होगा, मैथ्स का स्कोर मैथ्स में और साइंस का स्कोर साइंस पे दिखेगा दोनों का। तो अगर मैं विजुअलाइज, चलो कोई नहीं, मैं डायरेक्ट बना ही देता हूँ। तो इसका सिंटेक्स जो होगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ अभी फिलहाल। और यहाँ पे एक बॉक्स, तो पिवट टेबल इक्वल टू पिवट डेटा। और यहाँ पे आपको दिखेगा 3 चीजें। पहला, इंडेक्स, मतलब रो में क्या जाएगा। तो रो में हमने क्या लिया है, मैं साथ ही साथ नीचे लिख देता हूँ। इंडेक्स का मतलब, इंडेक्स का मतलब होता है रो, ठीक है। कॉलम्स का मतलब समझ में आ रहा होगा, कॉलम्स ही होगा। और वैल्यूज का मतलब क्या था, वहां पे वैल्यू ही था, है ना। वैल्यू का मतलब वैल्यू ही था। बन गया, बंद हो गया कि बन गया। चार्जर। तो इसका जो रिजल्ट दिखेगा आपको, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो थोड़ा समराइज पे दिख रहा है कि आईडी हमने क्या रखा, रो पे रखा, और कॉलम पे क्या रखा, सब्जेक्ट रखा। ठीक है, और उसके बेस पे क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा कौन सा रखा, तो जो स्कोर है, तो जो पहले का डेटा था वो देखोगे। तो ये कुछ इस तरीके से था, दिख रहा है कि दोनों स्टूडेंट का क्या था, अलग अलग था। और अब देखोगे तो अलग तरीके, ऊपर वाला लिखा था डेटा डिफरेंशिएट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पिवट का कॉन्सेप्ट हो जाए। पिवट करते क्यों है, क्यों करते हैं, कि मान लो अभी हमने 2-4 डेटा डाला है, इसलिए क्या है कि आपको चीजें कम दिख रही है चेंजेस। लेकिन अगर यही हमारे पास क्या रहता, 200-300 स्टूडेंट का डिटेल रहता, तो आप क्या करते हैं, आईडी के बेस पे कॉमन एक ही बार में देख लेते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के बेस पे। देन हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं, मतलब अनपिविट भी कर सकते हैं। देखो तो मैं अनपिविट, अनपिविट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं मेल्ट। तो मेल्ट में क्या होगा बता सकते हो, जैसे उसको रिवर्स करना हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोच सोच के बताओ। अगर मान लो मेरे पास ये डेटा है, नीचे वाला, आपके पास ये डेटा है, अब इसको वापस इस डेटा में कन्वर्ट करना है, मतलब इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में वापस करना है, डिटेल फॉर्मेट में। ये हमारा समराइज था, तो इसको वापस डिटेल वाले में चेंज करना है। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आएगा। आईडी, आईडी जो हमारा आएगा, ऐसे क्या आएगा, आईडी वेरिएबल का नेम के बेस पे आएगा। देन हमारे पास क्या होगा, वैल्यूज। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज को अलग अलग रखना है। तो हम वैल्यूज को क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यूज वाला ही है ना, वैल्यूज को कौन से कॉलम में रखोगे, स्कोर वाले में रखेंगे, है ना। और जो हमारे कॉलम के नेम थे, उसको क्या करोगे, एज ए अलग से कॉलम नेम रखेंगे, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, सब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है।
और जो हमारे पास वेरिएबल्स है ये वाले, तो इसका नाम क्या है, सब्जेक्ट है, और इसमें कौन कौन से, मैथ्स और साइंस। तो बाय डिफॉल्ट तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो टेबल है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैथ्स साइंस दिख रहा है, आइडिया इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन डेटा फ्रेम में क्या होता था, कॉलम के नेम होते थे, तो कॉलम का पहला कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, आईडी, दूसरे कॉलम का नेम मैथ्स, तीसरे कॉलम का नाम साइंस। क्योंकि यहाँ पे क्या दोनों चीजें दिख रही हैं जो पॉसिबल नहीं, तो इसको क्या करते हो, याद है, रीसेट करोगे तो हो जाएगा ना। तो क्या कर सकते हो, पहले रीसेट कर लोगे, पिविट टेबल डॉट रीसेट, क्या हो गया, रीसेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स। इसको रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। तो हमारे पास सब्जेक्ट का अलग आ गया, आईडी का अलग आ गया, देन मैथ्स और साइंस अलग आ गया। इसी डेटा का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, टी दे देता हूँ, तो मैं डेटा बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब अनपिविट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शंस का मेथड का नेम होता है वो क्या होता है, मेल्ट होता है, डॉट मेल्ट। पीटी डॉट मेल्ट, और इसमें कौन सा डेटा पास किया हमने, इसमें अलग अलग आर्ग्यूमेंट होंगे, दिख रहा है। पहला डेटा फ्रेम जाएगा, दिख रहा है। दूसरा क्या जाएगा, आईडी जाएगा, जो हमारा आईडी का वेरिएबल होगा। तीसरा जो हमारे पास जाएगा वो कौन सा होगा, वैल्यू वेरिएबल्स। तो जो आप वैल्यू ले रहे हो उसका जो स्टोर करोगे तो उसका क्या क्या नाम है, तो जो हमारा वैल्यू है वो मैथ्स में है और साइंस में है, तो वो दिखा रहे हैं। देन हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम। अब जो वेरिएबल का नाम रखोगे जिसमें वैल्यू स्टोर होगा उसका नाम क्या रखना चाहते हो, तो सब्जेक्ट नाम रखो। देन उसमें जो वैल्यू नेम होगा, सॉरी सॉरी, वेरिएबल का नेम है ना वो, सॉरी, तो वेरिएबल का नेम क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जहाँ पे मैथ्स और साइंस वाला स्टोर होगा, ठीक है। और जिसमें वैल्यू स्टोर होगा उसका नाम क्या होगा, तो स्कोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इसी को मैं ले लेता हूँ। और जैसे आप क्या करोगे, इसको रन करोगे, तो ये आपको एज इट इज दोबारा पुराना वाला रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। कि एज ए आईडी वेरिएबल्स कौन सा है, तो आईडी वाला है। देन वैल्यू वेरिएबल्स कौन से है, तो जिसमें वैल्यू होता है, तो मैथ्स और साइंस में वैल्यू है। अब जो मैथ और साइंस स्टोर होगा उस कॉलम का नाम क्या होगा, तो मैंने बोला वैल्यू, जो होगा नेम उसका सब्जेक्ट होगा। और जिसमें वैल्यू स्टोर होगा उस कॉलम का क्या नाम होगा, तो उसका नाम है एज इट इज दोबारा पुराना वाला, देखिए। तो ये हमारा क्या हो गया, अनपिविट का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके पास पावर बीआई में भी था, याद है, पिविट अनपिविट, पिविट, तो सेम चीज वहां पे भी था। क्या, कोई नहीं, डेटा डिलीट कर देते, कहाँ पे क्या है? पिविट और अनपिविट, इसके बाद कौन सा था, इसके बाद क्या था, और टू जेसन। बाकी एक कट का था, कट का मुझे भी याद नहीं है, एक बार में, बट पूछते तो नहीं है, बट अगर इन फ्यूचर कहीं पे दिखता है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखा था इसलिए मैंने लिख दिया है।
क्या एरर आ रहा है? क्या एरर आ रहा है वो तो बताओ। की एरर का मतलब क्या होता है, याद है? की एरर का मतलब वो वैल्यू नहीं है आपके डेटा में। बट सेगमेंटिंग एंड सॉर्टिंग डेटा वैल्यूज डिस्क्रीट। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा हैंडलिंग वाले में, कि आपके पास क्या होता था, एज का पूरा ग्रुप रहता था, आपके पास पूरा एज दिया हुआ रहता था, अब उसको क्या करना था, अलग अलग बिन्स में बनाना रहता था। बिन्स का मतलब क्या होता था, रेंज, ग्रुप बनाते थे, है ना? तो वही आपके लिए ये कट करता है, ठीक है? कि मान लो आपके पास क्या है, जो भी डेटा है, कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा है, कि मान लो एज के बेस पे है, कि आपके क्लास में क्या है, 40 स्टूडेंट है, सबका एज दिया हुआ है, ठीक है? अब आपको बताना है कि 0 से 5 साल के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 5 से 10 साल के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 10 से 20 के, और 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो उसका क्या करते थे आप, एक रेंज बनाते थे, और उसका क्या करते थे, एक बिन साइज बनाते थे। बिन का मतलब क्या होता था, जो आप कॉलम की साइज बनाते हैं ना उसको बोलते हैं बिन। तो बिन का साइज जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 से 5 का, मतलब 5 5 का इंटरवल बनाते थे। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, ठीक है? इन्होंने क्या किया है, स्कोर दिया है, एंड देन इन्होंने क्या बोला, डेटा फ्रेम बनाया, एंड देन स्कोर जो बनाया बिन्स का वो क्या रखा है, 0 60 70 80 90, और इस तरीके से 100, मतलब 10 10 का इंटरवल रखा है, ठीक है? अब ये क्या करेगा कि आपके पास जो भी डेटा है, आप अपना डेटा पास कर दो, और इसमें से बता दो कि आपका जो इंटरवल रखना है वो कौन सा रखना है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, इंटरवल रख देगा। इंटरवल्स क्या होंगे, बिन्स होंगे, ठीक है? बिन्स क्या होते हैं कि बेसिकली जो आपका डेटा होगा कॉलम्स का, जैसे आप देखोगे ना विजुअलाइजेशंस में, तो अगर इसमें दिखेगा तो मैं दिखाऊंगा, बिन्स, डस्टबिन आ गया, इंस्टाग्राम, ये दिख रहा है, ये जो बार दिखता है ना ये वाला, इसके बीच में कितना डेटा आएगा, उसी को बोलते हैं बिन साइज, ठीक है? आप क्या करते हो, काउंट करते हो, और उसी के बीच में क्या करते हो, उसकी वैल्यूज लिखते हो, ठीक है? तो ये जो दिख रहे हैं इसी को बोलते हैं बिन साइज। आपके पास जो ये वैल्यू होगा तो कितने पिन होंगे, तो अगर आपके पास क्या है, 12 है, और टोटल क्या है, 100, मान लो 100 डेटा है, और उसमें से क्या करना है, 10 का आपको कॉलम बनाना है, तो पिन साइज कितना होगा, 100 डेटा है, ठीक है? आपको क्या करना है कि 10 कॉलम बनाने हैं, तो हर एक कॉलम में कितना डेटा आएगा, 10 आएगा। अगर यही 200 डेटा रहता, और आपको 10 कॉलम ही बनाने हैं, तो कितना डेटा आता हर एक कॉलम में, डिवाइड कर दोगे ना, 20 आएगा। तो एक कॉलम में जो डेटा स्टोर करेगा वो 20 डेटा का करेगा। इसी तरीके से क्या करते हैं हम, बिन साइज डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है? तो ये कट क्या करेगा, आपके लिए बिन साइज डिफाइन करेगा, और उस बिन का क्या लेबल लगाना है आप अपने हिसाब से लेबल लगा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 65 है, वो क्या है, पास है। 75 है, वो क्या है, गुड है। 88 है, वो क्या है, वेरी गुड है। 92 है, एक्सीलेंट है। तो ये क्या दिख रहा है कि 0 का मतलब क्या हो गया, फेल। और अगर 60 है उसका मतलब ये क्या बोल रहा है, पास। 70 है उसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गुड। और 70 से 80 के बीच में होगा तो वो क्या रहेगा, गुड रहेगा। और 80 से 90 के बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, वेरी गुड रहेगा। और 90 से जो 100 के बीच में रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सीलेंट रहेगा, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, आपके लिए बिन्स यूज कर रहा है। ये समझ में आया? तो ये कट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये लिख लो, यहाँ पे दिख रहा है, यूजफुल होता है ट्रांसफॉर्मिंग एंड कंटिन्यूस डेटा वेरिएबल्स इनटू अ कैटेगरिकल वेरिएबल्स। ये स्कोर क्या था, सीक्वेंस में हमारा था, अब इसको मैंने क्या किया, कैटेगरिकल डेटा में कन्वर्ट किया। किसमें, तो देखोगे फेल, पास, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंस वाले में। उसके बाद फिर जो देखते हैं,
कौन सा? हाँ, कंडीशंस इफ एल्स के बेस कर सकते हो कि इतने से इतने के बीच में है तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर देखोगे तो कंडीशंस कितना लिखोगे, कितना कंडीशंस लिखना पड़ता है इसके लिए एलिफ में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच और लास्ट का डिफॉल्ट रखोगे तो छः। तो छः कंडीशंस मतलब एलिफ आपको लिखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। उसी चीज़ को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कट के थ्रू और एक ही लाइन पे लिख सकते हो। हाँ, तो भी सही रहेगा। लैम्डा भी यूज करोगे तो लैम्डा क्या करता है, एक ही लाइन पे कोड कर देता है, लेकिन कंडीशंस तो उतना ही होगा ना। कंडीशंस तो छोटा नहीं कर सकते ना, कंडीशंस तो छोटा नहीं कर पाओगे ना, तो वो रहता है। नहीं, जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं फिर आगे जाके वो मॉडल फेल हो जाता था। याद है बचपन में जो पढ़ते थे? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वहां से करते ताकि क्या हो, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर मैं डायरेक्ट कट बता देता, अगर आपको एलिफ नहीं बताता, तो आपको ये कैसे काम करेगा, तो वो कभी भी बिहाइंड द सीन्स नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते। अगर इन फ्यूचर आप स्क्रैच से कुछ बनाओगे तो क्या होगा कि मान लो ये थोड़ा सा यूज हो रहा है और नहीं यूज हो पा रहा है, कुछ चीजों में नहीं यूज हो पा रहा है, तब क्या करोगे? फिर स्क्रैच से सारा काम करोगे, है ना। स्क्रैच में क्या होता है कि आप अपने हिसाब से सारा चीज कस्टमाइज करते हो, है ना। तो जहाँ पे आपके पास क्या है फंक्शन है उसका डायरेक्ट यूज करो, और जहाँ पे नहीं है तो इसलिए बेसिक्स आपका क्लियर है तो क्या कर सकते हो, बेसिक के थ्रू भी क्या कर सकते हो, खुद का बना सकते हो, है ना। मान लो ये बना बनाया हुआ है इसलिए आपको इजी लग रहा है, अगर ये बना बनाया हुआ नहीं रहता फिर वही लिखते, है ना। तो ये चीज या तो आप खुद से बनाते हो या तो बना बनाया हुआ मिलेगा। और जहाँ पे खुद से बनाने का आएगा वहाँ पे स्क्रैच होना चाहिए, मतलब फंडामेंटल। ठीक है। उसके बाद का क्या था? जेसन। जेसन से पहले डेट एंड टाइम देख लो एक। डेट टाइम। डेट टाइम एक लाइब्रेरी होती है अलग से, पांडास के अंदर भी मिल जाएगा और अलग से भी मिल जाएगा। डेट एंड टाइम क्या करता होगा, तो डेट से रिलेटेड कोई भी आप क्या करते हो, एक्सप्लोरेशन या फिर एनालिसिस करते हो तो इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ,
लाइट ऑन कर लो। इतना कम लाइट रखोगे तो कैसे चलेगा? रन हो गया। डेट एंड टाइम का एक रहेगा। तो मान लो मेरे पास एक क्या रहता, अलग से डेटा फ्रेम रहता। मैं मान लेता हूँ कुछ डेटा फ्रेम डेट एंड टाइम का। तो मेरे पास क्या है, एक कॉलम है जिसमें क्या है, डेट रखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें से आपको मंथ अलग करने हैं, डे अलग करने, ईयर अलग करनी है। कैसे करोगे? तो इसमें क्या होगा, पीडी डॉट टू डेट एंड टाइम का एक क्या होगा, मेथड होगा। ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप इसका डेटा टाइप चेक करो। इसका डेटा टाइप क्या है, बता सकते हो? तो हाँ। हाँ। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं? तो डॉट डी टाइप। ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो मुझे इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा डेट में। ठीक है। तभी क्या होगा, इसमें डेट के फंक्शंस लगेंगे। इसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, चेंज द डेटा टाइप। कैसे करोगे? तो मैंने बताया था कि आपके पास टू डेट एंड टाइम होगा, और उसको क्या कर सकते हो, वो डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। एंड देन दोबारा आप चेक करोगे तो ये आपको बता देगा
इसका डेटा टाइप क्या है, डेट एंड टाइम है, 64 बिट का है। ठीक है, तो पहले जो ऑब्जेक्ट दिख रहा था अब क्या दिखेगा आपको, वो डेट एंड टाइम के बेस पे दिखेगा। अब इसमें से अगर आपको एक एक चीज एक्सट्रैक्ट करना है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। उसी कॉलम को मैंने अपडेट किया है और उसमें अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मान लेते हैं मंथ्स चाहिए, क्या करोगे बताओ, df डॉट, इसमें हमारे पास क्या रहेगा, dt, डी डेट एंड टाइम, दिख रहा है। देखो हमारे पास शॉर्ट फॉर्म रहेगा, dt है क्या, ये होना तो चाहिए, df डेटा तो हमने पास कर दिया, डॉट df दिख नहीं रहा बट हमारे पास होगा, ओ एन एच dt। तो इसमें से एक, अच्छा पूरा डेटा फ्रेम ले रहे हैं ना, सिंगली मुझे क्या लेना था, डेट का कॉलम लेना था, ठीक है। डेट का कॉलम लोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या होगा, उसके मेथड इनेबल हो जाएंगे। जैसे अगर आप डी और टी लिखोगे तो ये आ रहा है, इसके साथ डी टी का मेथड, देन उसमें से क्या चाहिए, तो डॉट, बाकी उसके साथ कोई भी मेथड लगा सकते हो। जैसे डे का नेम चाहिए, डे ऑफ द वीक चाहिए, डे ऑफ द ईयर चाहिए, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वर्क, डे, मंथ, ईयर, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, सारा चीज ला सकते हो। जैसे मैंने मंथ बोला था, आप मंथ लिखोगे तो ये क्या करेगा, सबका मंथ ला के दे देगा। तो कौन सा मंथ है सारे, तो सेकंड मंथ का डेट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको मंथ नेम चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, डी टी डॉट मंथ नेम लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कॉलम में इसको स्टोर भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ दोबारा, तो क्या लिखोगे, इसको मुझे एक नया कॉलम में स्टोर करना है जिसका नाम क्या होगा, मंथ होगा, तो कैसे स्टोर करोगे बताओ नीतीश। डेटा फ्रेम में नया कॉलम में ऐड करना है इसके मंथ के वैल्यू को, कैसे ऐड करोगे, मंथ का नाम, जो भी आपको कॉलम का नाम रखना है, मान लो हम क्या रखना चाह रहे हैं, मंथ्स, ठीक है। एंड देन जहाँ से वैल्यू लाना है उसको बस असाइन कर दो, और कुछ नहीं करना, ठीक है। असाइन कर दोगे, डीएफ प्रिंट करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास डेट है, अलग से मंथ का कॉलम आ गया। इसी तरीके से डे का भी करना चाहते हो, डे का भी, ईयर का भी करना चाहते हो तो ईयर का भी, जिसका भी करना चाहते हो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मंथ का अलग हो गया, डेज का अलग हो गया, ईयर का अलग हो गया, ठीक है। नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग वहाँ पे फंक्शंस यूज करते थे तो यहाँ पे भी क्या है, सेम तरीके से। बाकी इसमें डेट फॉर्मेट होगा, आप डेट फॉर्मेट यूज करके क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट टाइप लिख सकते हो, ठीक है। एक्सेल में डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए कौन सा फंक्शंस यूज करते थे, डेट का फॉर्मेट कौन सा फंक्शन था, हाँ तो वो तो वो किस फंक्शंस के अंदर लिखते थे, डी डी एम एम वाई वाई वाला टेक्स्ट था। वही चीज पावर बीआई में क्या था, फॉर्मेट था। वही चीज एसक्यूएल में क्या था, डेट फॉर्मेट था, ठीक है। टैबलू का मुझे भी याद नहीं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा नाम अलग रहता है, होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, होगा बट हमें पता नहीं, सब चीज याद रखने की जरूरत भी नहीं है। मार्केट में इतना भी तो जब काम करने उतरोगे ना तो इतना भी याद नहीं रहेगा। क्लास खत्म, अभी कहाँ, कोई नहीं, बस जेसन वाला बताने दो।
उसके बाद चले जाओ। ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी चीजें रहते हैं विजुअलाइजेशन पे काम होता है। ठीक है। क्या था? डेटा फ्रेम टू जेसन और जेसन टू डेटा फ्रेम। कि जब भी आप कभी भी इंटरनेट से डेटा लाओगे ना, या तो वो नॉर्मली टेबल पे होगा या तो जेसन पे होगा। तो जेसन से आप डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करोगे, वो चीजें रहती हैं। ठीक है। तो डेटा फ्रेम टू जेसन, अगर आपको इंटरनेट में डेटा भेजना रहता है तो आपको जब भी कोई भी डेटा सेव करना होता था तो कैसे सेव करते थे? टू सीएसवी करते थे, तो सीएसवी में होता था। और अगर आप जेसन पे सेव करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, जेसन में डायरेक्टली सेव कर सकते हो। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, जेसन में सेव हो जाता है। ठीक है। लेकिन डायरेक्टली जेसन में ये तो सेव हो गया, और उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं। मुझे क्या करना है, सारा नहीं, कुछ ही करने थे। तो डीएफ डॉट अंडरस्कोर डीएफ टू जेसन, और इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करके देखना है। प्रिंट कैसे करेंगे बताओ? इसको क्या करोगे, प्रिंट में डाल दोगे तो ये जेसन में प्रिंट होके दिखिए। जेसन में किस तरीके से दिखेगा वो दिख जाएगा। ये दिख रहा है। तो अगर आपको याद होगा, तो जो हम लोग की वैल्यू में डिक्शनरी डाल रहे थे, इसी तरीके से डाल रहे थे कि पहला डेट था। डेट में क्या होगा, पहला हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा कुछ भी रैंडम डेटा, और ये बेसिकली क्या है, डेट है। ठीक है। देन फिर हमारे पास क्या था, मंथ था। तो मंथ के जीरो में क्या होगा, टू था, टू था, टू था। डेज में क्या था, एट था, नाइन था, टेन था। और उसका इंडेक्स नंबर कितना है, जीरो, वन, टू। सेम इसी तरीके से ईयर पे जाओगे तो ईयर पे दिखेगा, और ये दिखेगा कुछ इस तरीके से। जीरो कितना, 24 है, वन में भी 2024, और इसमें भी क्या था, 2024। अगर देखोगे ऊपर वाला डेटा सेम उसी तरीके। ये इस तरीके से इतना नंबर में कन्वर्ट क्यों होता है, अगर आप एक्सेल पे भी देखोगे, अगर उसके डेट को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो नंबर फॉर्मेट में इस तरीके से दिखता है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जेसन पे आपने कन्वर्ट कर लिया है। अब जेसन से आपको क्या करना रहेगा, कि मान लो इस तरीके से इंटरनेट से डेटा आया। ठीक है। तो आपको इसको क्या करना रहेगा, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना रहेगा। कैसे करोगे, थोड़ा सोचो और बताओ। बाकी इसके अंदर और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं लिख दूंगा। ठीक है। जैसे ओरिएंटेशंस होते हैं, एक और हमारे पास है। तो मैंने अभी क्या किया है, जेसन में डेटा सेव किया है, दिख रहा है? ये दिख रहा है, डेटा डॉट जेसन। अब इसी को मुझे क्या करना है, रीड करना है। इसको क्या करना है, रीड करके यहाँ पे, कैसे रीड करते थे, पीडी डॉट रीड जेसन कर सकते हो। पहला ये तरीका हो गया। और दूसरा क्या कर सकते हो, अलग से हमारे पास अलग अलग, इसी के नीचे होगा, मैंने रखा था जेसन। एक सेकंड, पीडी किधर था, डीएफ डॉट टू जेसन, और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, ये दिख रहा है। तो सबसे पहले डेटा का पाथ, अगर डेट फॉर्मेट है तो वो डाल सकते हो। देन हमारे पास क्या है, और भी इंडेंट, ये दिख रहा है। तो ज्यादातर हम इसमें इंडेंट का यूज करते हैं, मतलब ओरिएंटेशन कैसा होगा। ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, कि ये जो फॉर्मेट स्टोर होगा वो किस तरीके से स्टोर होगा, स्प्लिट वे पे होगा, रिकॉर्ड्स की तरह होगा। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है डेटा फ्रेम की तरह। ठीक है। या इंडेक्स के बेस पे, या फिर एक टेबल की तरह स्टोर होगा। ठीक है। तो डिफॉल्ट क्या होता है, कॉलम्स होता है। इसमें भी क्या होगा, स्प्लिट होगा, रिकॉर्ड्स होगा, इंडेक्स होगा और कॉलम्स। तो ये चीज क्या होता है, ओरिएंटेशन, कि आप जो स्टोर करना चाहते हो वो किस फॉर्मेट में होगा।
तो अगर देखोगे ओरिएंटेशन चेंज करोगे ना, और इसका डेटा एक बार और, इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो ये दिख रहा है। तो जिस तरीके से हमारे पास टेबल फॉर्मेट में डेटा था, अगर मैं इसी को प्रिंट कर दूँ, रिकॉर्ड का मतलब होता है टेबल फॉर्मेट की तरह दिखेगा थोड़ा सा। प्रिंट वी, नहीं दिख रहा, ओरिएंटेशन डेटा जो, ये दिख रहा है। तो डेट दिखेगा, देन मंथ दिखेगा, देन ईयर दिखे, डेज दिखेगा, देन ईयर दिखेगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, पहला रो का डेटा हो गया। फिर दूसरे रो का डेटा जाएगा, दूसरे का डेट दिखेगा, दूसरे वाले का मंथ दिखेगा, दिख रहा है, दूसरे वाले का मंथ दिखेगा, इधर के नीचे। दूसरे रो पे जाएगा, दूसरे का डेट, दूसरे का मंथ, दूसरे का डे और दूसरे का ईयर। फिर तीसरे कॉलम में जाएगा, सॉरी तीसरे रो पे जाएगा, तीसरे का डेट, तीसरे का मंथ और तीसरे का डे और तीसरे का ईयर। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग तरीका होगा स्टोर करने का। तो ये कैसे चेंज होगा, तो ओरिएंटेशन के थ्रू। तो आप एज ए क्या कर सकते हो, लिस्ट की तरह स्टोर कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, मल्टीपल वैल्यूज होंगे, की वैल्यू पेयर्स। या तो डायरेक्टली आप जेसन पे रख सकते हो, तो ये कुछ कुछ इस तरीके से होगा। इसके अलग अलग ओरिएंटेशन होते हैं। इसका ओरिएंटेशन आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा। नहीं तो जस्ट इसके नीचे क्या होगा, ओरिएंटेशंस मैंने पहले ही क्या किया, सारा चीज रख दिया था पिछले क्लास में जो पढ़ाया था ना, वो आपको मिल जाएगा इसी के नीचे। एक जॉइंस का हो गया था, कॉन्केटिनेट हो गया था, डेट एंड टाइम हो गया था, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये सब हो गया था। बीन्स भी हो गया था, कन्वर्जेशन, ठीक है। तो पाथ रहता है, ओरिएंटेशन रहता है और लाइंस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा टाइटेनिक का डेटा था उसका एग्जाम्पल के फॉर्म में है, ठीक है। आप जब भी इसको सॉल्व करते हो, तो ओरिएंटेशंस में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होगा। पहला क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो डिक्शनरी विद इंडेक्स नंबर के बेस पे होगा, कॉलम नंबर होगा और उसमें डेटा स्टोर होगा। किस तरीके से, पहला इंडेक्स, कॉलम, देन डेटा। रिकॉर्ड्स में क्या होगा, तो कॉलम वन होगा, देन उसकी वैल्यूज होगी, कॉलम टू होगा, उसकी वैल्यूज होगी। इस तरीके क्या होगा, आपका चलता रहेगा। इंडेक्स में क्या होगा, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बनेगा, मतलब मल्टीपल डिक्शनरी नेस्टेड डिक्शनरी में स्टोर होगा। कॉलम्स में क्या होगा, सिंपली एक कॉलम होगा, उसमें सारे वैल्यूज होंगे। वैल्यूज में क्या होगा, सिर्फ वैल्यू स्टोर होगा एज अ लिस्ट। देन टेबल में क्या होगा, जेसन टेबल स्कीमा क्या करेगा, आपका स्टोर हो जाएगा। यूज इन एपीआई, जो एपीआई में जो डेटा स्टोर होता है ना, अगर आप देखोगे एपीआई का डेटा आपने देखा है, दिखाया तो था एक बार, मूवीज वाला, आई एम डीबी। तो ये एक बार ओपन हो जाए, इसमें यूआरएल का होगा। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वेदर डेटा यहाँ से ला सकते हो, वेदर एपीआई। इसमें क्या रहेगा, आपके पास दिख जाएगा जेसन फॉर्मेट किस तरीके से दिखता है। बस एक मिनट। मान लो इसका डॉक्यूमेंटेशन रहता है, अगर आप डेटा फेच करते हो तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, रियल टाइम डेटा आएगा, ठीक है। आप जब भी इसका एपीआई कॉल करोगे तो इसके बेस पे क्या होगा, तो ये लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम, टाइम जोन रहेगा। देन सनसेट कब हो रहा है, सनराइज कब हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, देन अलग अलग चीजें क्या है आपको मिल जाती है हर एक रीजन से। तो ये क्या होगा, एपीआई के फॉर्म में आ गया। और एपीआई क्या है, जेसन के फॉर्मेट में। तो जेसन से आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो एंड देन एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, आप यूज कर सकते हो। एपीआई के लिए आपको बस एपीआई की होनी चाहिए, ठीक है। कि जैसे इसमें लॉगिन करोगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए एपीआई की बना के दे देगा। जैसे मेरा क्या है, लॉगिन है, तो मैं आपको एपीआई की दिखा दूँ, ये दिख रहा है, डैशबोर्ड माई एपीआई कीज, लॉगिन करना पड़ेगा, ये दिख रहा है। तो एपीआई कीज कुछ नहीं था, बेसिकली ये डेटा होता है, ठीक है। अब इससे उसको पता चलता जाता है कि आप इसके वेबसाइट से डेटा लेके जा सकते हो परमिशन से। तो ये परमिशंस होता है, क्रेडेंशियल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग क्रेडेंशियल होता है, इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, इसका जो वेदर का पूरा कोड है उसका यूज कर सकते हो, ठीक है।
अब इसमें क्या रहते हैं कि अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रीमियम रहते हैं चार्ज। अगर इसका मैं प्राइसिंग दिखा दूँ तो क्या है, 10K तक का आप फ्री रहता है, डेली के बेस पे आप 10K तक कॉल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद का कॉल करना रहता है, दिख रहा है, सॉरी 1000 है, कि 1000 API कॉल क्या रहेगा पर डे का, फ्री रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगर कॉल करना चाहते हो तो क्या होगा, पैसे लगेंगे। तो आपके प्रोजेक्ट के लिए, डमी सेशन के लिए इतना काफ़ी होता है। ठीक है। अगर आप रियल टाइम का कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसमें क्या है, वेदर से रिलेटेड कुछ है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसमें से डेटा ला सकते हो। ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास क्या होगा, इसका भी डेटा होगा एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे क्या है, मूवीज का डेटा सेट है। तो मूवी जब भी अपडेट होती है ना, उसके जितने भी रिव्यूज आते हैं, IMDb में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में आता है। वहाँ पे क्या आता है, हर एक का रिव्यूज आपको मिल जाता है। एपीआई का लिंक नहीं है उसमें भी क्या है, आपका एपीआई क्रिएट हो जाता है। ठीक है। या तो फिर डायरेक्टली क्या कर सकते हो, केगल से डेटा ला सकते हो, केगल की एपीआई के थ्रू। ठीक है। तो हम लोग केगल का एपीआई भी यूज करेंगे आगे जाके। तो ओरिएंटेशन के बेस पे हो क्या, तो ये हमारा क्या था, जेसन। और जेसन से आप दोबारा क्या कर सकते हो, जेसन से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना था ना, इधर गया ये। ओरिएंटेशन आपका सही रहता तो हो जाता है। रीड जेसन करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नीचे वाला कोड सब डिलीट करना है। अब इसमें क्या रहेगा, जेसन टू डेटा फ्रेम सपोर्ट। तो सिंपली क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और ये आपको उस फॉर्मेट में मिल जाएगा दोबारा। देख रहा है, इस फॉर्मेट में था हमारे पास। तो जेसन से आप डेटा फ्रेम में, और डेटा फ्रेम से जेसन। पांडास में भी क्या रहता है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का रहता है। इसमें विजुअलाइजेशन के लिए क्या रहेगा, पीडी के बेस पे रहेगा। विजुअलाइजेशन चार्ट। क्योंकि पांडास में विजुअलाइजेशन का हम लोग यूज नहीं करते, उसका तो याद नहीं है। जो यूज करते हैं मैटप्लोट्लिब और सीबोन का यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर आप पांडास के थ्रू करना चाहते हो तो सिंपली क्या करते हो, df1 डॉट प्लॉट। देन किस टाइप का बनाना है, तो मुझे लाइन चार्ट बनाना है, तो ये क्या करेगा, आपके लिए लाइन चार्ट्स क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। ये दिख रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है, अलग अलग लाइंस आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। अगर सिंपली एक कॉलम के बेस पे करना चाहते हैं, जैसे डेट के बेस पे करना चाहते हैं, तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेट का ले लेंगे। ये दिख रहा है, तो आपको डेट के बेस पे विजुअलाइजेशन मिलता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अच्छे से विजुअलाइजेशन करेंगे किसमें, मैटप्लोट्लिब और सीमोन पे करेंगे। तो आज का इतना ही रहेगा, बाकी डेटा के बेस पे विजुअलाइजेशंस नेक्स्ट क्लास। कब है, नेक्स्ट मंडे। यहाँ तक का क्या करोगे, असेसमेंट असाइनमेंट कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। असेसमेंट यहाँ पे आके करोगे। ठीक है। असेसमेंट तुम लोग का क्या उसका बच गया ना, पांडा नंपाई वाला, तो किस दिन, एक ही दिन दोनों रख दे क्या। फिर पाइथन वाला 2 घंटे का था। ऐसे एक ही घंटे का होता तो 2 घंटे का तो 100 क्वेश्चन। इसका तो 1 घंटे का होगा मेरे ख्याल से। तो अभी 1 घंटे का हो गया फिर हम्म। इसका भी 2 घंटे का 2 दिन का दिन। तो इसका क्या रहेगा, नेक्स्ट वीक में कभी भी, कब रखना है, नेक्स्ट वीक 10 है, 10 तारीख को रख ले, सैटरडे, नेक्स्ट वीक सैटरडे रख लेते हैं।
नंपाई का और उसके नेक्स्ट सैटरडे क्या उसके अगले कंस्ट्रक्टर